और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोगबनी में देश की सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं और बॉर्डर पर निगरानी भी रखे हुए हैं। जोगबनी बॉर्डर पर हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग लगातार जारी है और इस तरह की चौकसी वैसे तो आमतौर पर रहती है, लेकिन एसएसबी के अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से कई इनपुट्स आते रहते हैं और यही वजह है कि बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर का जायजा लिया अररिया से हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर जिस तरीके से सुरक्षा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीर है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कार सामने खड़ी हुई है और नेपाल में वह जो है प्रवेश कर रही है और जो चेकिंग है वो यहाँ की जो एसएसबी की जो टीम है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गहन मुस्तैदी से जो है यहाँ पर एसएसबी के जवान लगे हुए हैं और लगातार जो है चेकिंग की जा रही है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय एसएसबी के जो अधिकारी उनसे सीधे जानते हैं। ये बताइए सर कि क्या चेकिंग की जा रही है? हम नहीं बता सकते हैं। तो एसएसबी के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कुछ भी कहने से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल होता है, जो बड़े अधिकारी हैं तो होते हैं वही बाइट देते हैं। ऐसे में जो साफ तौर पर इनका कहना है कि नेपाल की जो खुली सीमा है उस पर जो एसएसबी की निगाहें हैं 24 घंटे लगी हुई हैं ताकि राष्ट्रीय हित में इस बॉर्डर पर काम हो सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। और वहीं देखिए, जमुई जिले के सुदूर एक गांव में एक महादलित युवक अपनी शारीरिक अपंगता को भुलाकर शिक्षा की अलख जगा रहा है। दोनों पैर से दिव्यांग घुरमुरिया गांव का रामजी मांझी बीते 16 साल से गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहा है। शारीरिक लाचारी के बावजूद खुद के बल पर गरीब महादलित परिवार का रामजी मांझी 10वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। शारीरिक लाचारी और गरीबी की वजह से वह आगे नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह एक शिक्षक बने और यही वजह है कि 1.5 दशक से भी अधिक समय से गांव को मुफ्त में शिक्षा देते आ रहा है, जिसका असर भी लगातार हो रहा है। जिस महादलित गांव में शिक्षा थी ही नहीं, वहां अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शारीरिक लाचारी को भुलाकर मेहनत और हौसले के बल पर कामयाबी की राह पर चल देते हैं। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के घुरमुड़िया गांव के एक रामजी मांझी, जिनकी उम्र 26 साल है, वो हैं। और देख सकते हैं कि रामजी मांझी की क्लास उनकी झोपड़ी में लगती है, जहां मुफ्त में बच्चों के बीच पढ़ाई दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। कह सकते हैं कि रामजी मांझी का प्रयास है जो आज पूरे गांव में शिक्षा का अलग जगा रही है। और देख सकते हैं कि दोनों पैर से दिव्यांग होने के बाद भी बचपन में पोलियो का शिकार हुए और उस कारण पढ़ नहीं सके, 10वीं तक पढ़ाई किए और आज बीते 16 साल से लगातार गांव में अपना शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। और खास करके महादलित परिवार जो जहां के बच्चे अभी तक शिक्षा से दूर थे, स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन इनका प्रयास ये हुआ कि आज बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर दिमाग में क्यों आया ये। सर, हमको पहले जो है टीचर बनने का सपना था, मगर हम पढ़ाई जो है 10वीं तक कर पाए, 10वां पास नहीं हो पाए सर। आर्थिक व्यवस्था मेरा ख़राब था, जाने आने का कहीं जा नहीं आ पाए सर। लेकिन सोचे कि चलो अपना टोला समाज में महादलित परिवार को, सबको, बच्चे को, आदर बच्चा को भी हम शिक्षा दे और बच्चा आगे बढ़े, हम यही चाहता हूँ। बताया जाता है कि पैसा नहीं लेते आप? पैसा हम नहीं लेते सर, पैसा अभी नहीं लेते, कुछ पैसा नहीं। हाँ, कुछ पैसा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, अब तो पैसा देहात में मिलता है कहाँ सर, खाने तो बांधा रहता है सर, पैसा कहाँ से देगा। बहुत दिन से पढ़ा रहा है सर। कब से कि हमारे लड़की को बोल रहा है ना कि छोटा था ना, उसको 3 बच्चा हो गया अभी, तहीं से पढ़ा रहा है। और अभी तक लोग पढ़ाते हैं बच्चा, जो किधर वो खेलता है, बोलता चाची भेज दो हमको भी, क्या इधर घूमने का है सर। 4 बच्चे हमारा पढ़ता है यहीं पर। कितना पैसा लगता है? पैसा नहीं लेता है सर, इसी पढ़ाता है। अगर ये नहीं पढ़ाते तो क्या होता है? पढ़ाता है कि ये सोचा कि पढ़ा देता है, बच्चा बुच्चा सब ऐसे दौड़ते बुलते रहता है, हम पढ़ाएंगे, जो जमीन नहीं होगा सीखेगा करेगा। ऐसे एक माँ जिनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं, जो माँ अशिक्षित थी, और सिर्फ यह इसलिए हुआ कि रामजी मांझी जैसे शख्स, रामजी मांझी जो दोनों पैर से लाचार हैं
और उसके बावजूद उनकी क्लास जो लगती है इस झोपड़ी में, और उसका नतीजा यह हुआ कि गांव में लोग जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे वहां पर अब शिक्षा की अलग जग रही है। और लोग कह रहे हैं कि सुदूर गांव का एक युवक जो अपने मेहनत के बल पर शारीरिक लाचारी भुलाकर जो शिक्षा का अलग जगा रहा है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव भी आ रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। नालंदा के सिलाव में आज भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ 70 घर की आबादी रहती है, लेकिन उनके लिए न तो सड़क है न ही पानी की व्यवस्था। और आप समझिए कि यहाँ के लोगों को जीने में कितनी परेशानी हो रही हो। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 70 महादलित परिवार के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पर बेहद परेशानी में अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से राघोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी की धार ने राघोपुर में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ये हो गए हैं कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार से लेकर जनता तक की जिंदगी नाव के सहारे ही कट रही है। देखिए राघोपुर दियारा के लोगों का दर्द। जिस राघोपुर ने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिया, जिस राघोपुर से जीतकर तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, उस राघोपुर की तस्वीर नहीं बदली है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और इलाके का जायजा लिया था। उन्होंने बताया था कि 1975 में पहली बार इस इलाके में नाव से पहुंचे थे और हालात अब भी जस के तस है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर इलाके में पानी जमा है। प्रशासन से मदद नहीं मिलने से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। हमारे गांव में 4-5 दिन से पानी आया हुआ है और हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है और हमें राशन लाने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और पशु भी है हमारे दरवाजा पर, उसके लिए भी चारा लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा किनारे बसे राघोपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में करीब 3 लाख की आबादी रहती है। हालात कैसे हैं, ये वो नाव से स्कूल जाते इन बच्चों की तस्वीर से समझा जा सकता है। नौनिहाल नदी की धार से लड़कर भविष्य संवारने की जद्दोजहद में लगे हैं। गंगा की उफनती धारा से अब उन्हें डर नहीं लगता। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जाती है, लेकिन नदी की उफनती धारा सभी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। स्कूल से, नाव से, क्या तुम लोग को डर नहीं लग रहा है? क्यों? सर के साथ इसलिए। क्या? सर के साथ नहीं, तुम इतने बच्चे नाव से ही स्कूल जाते आते हो, डर नहीं लगता है? नहीं। क्या? डर के आगे जीत है, हमें डरना नहीं चाहिए। खेत से लेकर बाजार और स्कूल से लेकर थाना, हर जगह लबालब पानी है। खेत में जमा पानी में खेलते बच्चों के लिए ये मौज मस्ती का मौका है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये आपदा से कम नहीं। प्रशासन से नाउम्मीद हो चुके लोग अब अपने भरोसे ही जिंदगी की कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और शेखपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतिमा विसर्जन में मारपीट की घटना सामने आई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन में मारपीट के इस वारदात को अंजाम दिया गया। शरारती तत्वों ने ट्रक चालक को यहां पर पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी शरारती तत्वों की ओर से हमला किया गया है। 4 पुलिसकर्मियों को यहां पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों को पकड़ा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गणेश प्रतिमा विसर्जन में शरारती तत्वों ने चालक को पीटा है और लगातार उनकी ओर से हंगामा भी किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।